जय हिंद प्यारे बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस telescope. There are two types of telescope: the reflecting and refracting. टेलीस्कोप दूर की चीजों को देखने के लिए यूज होता है. If object is much away from the observation point, then we use telescope. If the angle of vision of the object over our eye lens is very small, then we use telescope. In telescope, there are many types of the telescope are there. कुछ लोग तो ऐसे टेलीस्कोप होती है जो शौक में खरीदते हैं टूरिज्म के लिए, या हमारे बॉर्डर पर आर्मी के जवान होते हैं उनके पास टेलीस्कोप होता है. जितने भी पायलट्स होते हैं एरोप्लेन में उनके पास टेलीस्कोप होता है. शिप पर कैप्टन के पास टेलीस्कोप होता है. जितने भी बड़े बड़े राजनेता होते हैं जो जमीन पर कुछ चीज़ें देखते हैं हेलीकॉप्टर से, उनके पास टेलीस्कोप होता है. कुछ लोग बाहर शिकार करने जाते हैं, टूरिज्म में जाते हैं, घूमने जाते हैं. बच्चे लोग भी बाइनोक्यूलर्स का यूज़ करते हैं, वे नज़र आते हैं. टेलीस्कोप एक शौक पार्ट है. लोग उसका अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं. लेकिन बच्चों, जो टेलीस्कोप हमें पढ़ना है, इट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप. एस्ट्रोनॉमिकल ये साइंटिफिक है और ये एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को देखने के लिए यूज किया जा रहा है. एंड इट इज बेस्ड ओवर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो दूर की चीजों को देखने के लिए यूज. और एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज लाइक मून, सन, स्टार, अदर हेवनली बॉडीज, अगर इसको आप देखते हैं, इसके लिए जिस तरह के टेलीस्कोप का यूज करते हैं, इट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. एंड इफ इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ refraction of light, then it will be astronomical refracting telescope. In this telescope there are two lenses. बच्चों, in this telescope there are two lenses. It is first lens and it is objective lens, and it is the principal axis of the objective lens. It is objective lens. In this telescope there are two lenses. Number first is objective lens. Object is somewhere at infinite. Object is बहुत दूर है, एक much away from the observation point. Object is much away from the observation point. Nearly parallel rays are incident from the object or of the object. Nearly parallel rays are incident from the object or object. Object is somewhere at. Nearly parallel rays are incident from the object or the objective to give its image. Object का नाम इसका image is. Object is what? आप टेलीस्कोप का यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इसलिए ऑब्जेक्ट को आप यहाँ दूर बना दीजिए. And rays are incident from the object or objective. And its image will be A dash B dash. जानते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ है? बहुत दूर है, इन्फिनिटली अवे है, इसलिए उसकी इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर इट विल बी एट द फोकस. यहाँ से तक डिस्टेंस नियरली एट फोकस, ए एफ ओ. द इमेज विल बी नियरली एट फोकस. ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज क्या है? ए डैश बी डैश. कहाँ पर है? तो nearly at focus. And this A dash B dash will be object to the eyepiece. यही A dash B dash eyepiece की object. A dash B dash will be object to the eyepiece. ये eyepiece के लिए object है. ये eyepiece की object है. A dash B dash will be object to the eyepiece. और फाइनल इमेज अगर बी डिस्टेंस पर चाहते हैं तो ए डैश बी डैश आईपीस की ऑब्जेक्ट है और आईपीस के फोकस के अंदर, आईपीस के फोकस के अंदर, आईपीस का फोकल लेंथ यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है? तो माइनस क्यू ही डिस्टेंस पर.
यहाँ से ए डैश बी डैश आई पीस की फोकस के अंदर है, इसलिए यहाँ से एक ले जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक फ्रॉम ऑप्टिकल। आप जानते हैं ये टेलीस्कोप स्कोपी डिवाइस है, फाइनल इमेज वर्चुअल होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो फाइनल इमेज वर्चुअल विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इट मींस a dash b dash should be inside the focal point of eyepiece. फाइनल इमेज वर्चुअल विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, फाइनल इमेज की रिस्पांसिबिलिटी किसके पास है? आईपीस। तो फाइनल इमेज की रिस्पांसिबिलिटी आईपीस के पास है। फाइनल इमेज वर्चुअल चाहते हैं तो आईपीस की ऑब्जेक्ट आईपीस की फोकस के अंदर होनी चाहिए। a dash b dash will be inside the focus of eyepiece, और इसकी इमेज इधर नहीं बनेगी बिकॉज a dash b dash आईपीस के फोकस के अंदर है, इसकी इमेज आगे नहीं बनेगी। इन सेम साइड वर्चुअल इरेक्टेड इन लास्ट, ए डैश बी डैश के रिस्पेक्ट में इरेक्टेड वर्चुअल इन लास्ट, एंड फाइनली यू कैन सी द इमेज विद द हेल्प ऑफ and image is a double dash b double dash between at distance d। टेलीस्कोप में लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। इसकी लेंथ क्या होगी? द सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज either in microscope or telescope is called as its length। So here you will get length of the optical instrument L equal to FO plus EV। FO यहाँ से आता है डिस्टेंस FO। In this telescope there are two lenses, both the lenses will be arranged in the pipe। Number first lens is objective lens, second is eyepiece। The image obtained by objective lens, for objective lens object is what? Image is what? A dash b dash, and this is object to the eyepiece, a dash b dash is object to the eyepiece, and its image will be obtained by eyepiece as a double dash b double dash here in this figure at least distance or distinct region। That's why a dash b dash eyepiece की फोकस के अंदर है। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज L equal to FO plus UV। हमारा एम क्या है? तो बच्चों आपके कोर्स के अकॉर्डिंग डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर एंड ड्रा रे डायग्राम। ड्रा रे डायग्राम एंड डिराइव द मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर और रे डायग्राम, तो हमारे यहाँ ये रे डायग्राम, अगर खाली रे डायग्राम आता है इट विल बी अप टू मार्क। अदरवाइज इफ यू वांट टू डिराइव मैग्नीफाइंग पावर, then magnifying power of optical instrument, magnifying power of optical instrument magnifying power of optical instrument m equal to magnifying power m equal to resultant magnifying power m equal to m objective multiply m eyepiece। आप जानते हो कि कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दो या दो से अधिक लेंस से बना है तो रिजल्टेंट मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफाइंग पावर मल्टीप्लाई आईपीस। तो ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफाइंग पावर निकाल लो, आईपीस की मैग्नीफाइंग पावर निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट रिजल्टेंट मैग्नीफाइंग पावर। लेकिन बेटा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफाइंग पावर नहीं निकाल पाओगे क्योंकि इसके लिए v तो क्लियर है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए v मालूम है, लेकिन इसका q अनसर्टेन है। तो v अपन q करोगे तब लिया पाओगे। तो इसका v तो क्लियर है, q क्लियर नहीं है, और जब v अपन q करोगे तब यह आएगा, यमी मिल जाएगा, यमी तो मिल जाएगा v अपन q, इसका यमी आईपीस का यमी मिल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव का नहीं मिलेगा। इसलिए मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट m इक्वल टू m मल्टीप्लाई m, ये फॉर्मूला हम लोग नहीं यूज कर पाएंगे, तो इसलिए m मल्टीप्लाई m का यूज नहीं, कहीं कहीं कर सकते हैं
जैसे न्यूमेरिकल में आप देखेंगे जब कुछ टेलीस्कोप ऐसा होता है जहां पर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की फाइनाइट होगी तो वहां यूज करिए, और यहां पर नहीं कर पाए क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो क्या यूज किया जाए, m इक्वल टू बीटा अपॉन m इक्वल टू बीटा अपॉन m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, where beta is what? Beta is angle made by final phase. Angle made by final phase. Alpha is what? Angle made by object. तो बीटा इज एंगल मेड बाय फाइनल इमेज. फाइनल इमेज क्या है? ए डब्ल्यू डैश बी डब्ल्यू डैश. एंगल मेड बाय फाइनल इमेज ए बीटा है. ए बीटा है, ए बीटा, इट इज बीटा. अल्फा किधर है? तो अल्फा एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ए मींस ए अल्फा. तो बीटा और अल्फा एंड फ्रॉम फिगर in triangle E A dash B dash दिखाई दिया. बीटा एक ही है आई पीस का, और ये ऑब्जेक्ट लेंस का वो E A dash B dash. बीटा नियरली 10 बीटा. 10 बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वन बेस. इस तरह E A dash B dash परपेंडिकुलर वन बेस A dash B dash अपॉन बेस मींस माइनस. बच्चों इन ट्रायंगल O A dash B dash दिखाई दिया. O A dash B dash अल्फा नियरली 10 परपेंडिकुलर A dash B dash अपॉन बेस प्लस. इस ट्रायंगल ये अल्फा एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, इसका वर्टिकली अपोजिट यहां भी होगा, और इन ट्रायंगल O A dash B dash अल्फा नियरली 10 इक्वल परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर. तो बच्चों अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम हो गई. इससे मैग्नीफाइंग पावर आप m निकाल लीजिए. m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा, और दोनों की वैल्यू रख लीजिए. you are getting minus FO upon. It is the magnifying power of astronomical refracting telescope. इसमें दो केसेस हैं. केस फर्स्ट है बेटा फॉर डिस्टिंक्ट विजन, फॉर डिस्टिंक्ट विजन at D final image G distance. For distinct vision, for distinct vision means final image is at distance D. तो final image की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास? आई पीस. और हमारा एम क्या है? जो भी हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चाहे माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला डिराइव करते हैं. मैग्नीफाइंग पावर, तो वो फार्मूला VO UO के टर्म में नहीं होना चाहिए. इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ FO FE लेंथ कैपिटल, इसके टर्म में होना चाहिए. The magnifying power formula should be in terms of FO FE LB. U और V के टर्म में नहीं होगा. तो कमर्शियली जब आप मार्केट में जाएंगे और पूछेंगे कि हमको एक टेलीस्कोप चाहिए, तो पूछेगा कितनी मैग्नीफाइंग पावर का, तो आप कहेंगे 50 मींस ऑब्जेक्ट की इमेज 50 टाइम्स हो जाए. तो उस समय वो नहीं पूछेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, इमेज कहाँ रखोगे. तो ये FO FE L और D के टर्म में फॉर्मूला डिसाइड होता है. तो ये जो क्वांटिटी आई है ये जानते हैं अंदर की डिस्टेंस है दोनों पाइप के अंदर की, उसको एलिमिनेट करने की जरूरत है. तो फ्रॉम आईपीस, फ्रॉम आईपीस, फ्रॉम 1 upon F equal to 1 upon P minus 1 upon P. आईपीस से फॉर्मूला लगाओ. आईपीस तो 1 अपॉन आईपीस के लिए F का मतलब क्या हो जाएगा? प्लस F. कॉन्वेक्स उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव. इसको 1 अपॉन B आईपीस के लिए B का माइनस D.
माइनस वन अपॉन यू, यू मीन्स माइनस क्यू। आईपीएस के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ ए डैश बी डैश माइनस ई मीन्स माइनस। अब बेटा तुम्हें क्वेश्चन 2 में यूवी एलिमिनेट करना है। यहां से 1 अपॉन यूवी इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन यूवी इक्वल टू 1 अपॉन एफ कॉमन 1 प्लस एफ अपॉन 1 अपॉन यूवी की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख लो, तो फ्रॉम 2 रख लो, m इक्वल टू यू आर गेटिंग माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन इट इज मैग्नीफाइंग पावर। इक्वेशन नंबर 3 of the astronomical refracting telescope when final image is at distance d means for distinct vision। सेकेंड केस है बेटा बच्चों केस 2, फॉर नॉर्मल विजन at infinite, for normal vision means final image is at infinite, final image is at infinite। so we are going to discuss for the normal vision final image is at infinite। रे डायग्राम के लिए बेटा इसमें दो लेंस, नंबर फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव लेंस और यहां पर इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट कहां है, ये बहुत दूर है, इनफाइनाइट नहीं। अब नियरली पैरेलल रेज आर स्प्रेडिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यहां से ऑप्टिकल सेंटर में पहले ले जाएगी और नियरली पैरेलल रेज आर स्प्रेडिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू व्यू इट्स इमेज। इसका नाम क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस वाले एक लेंस को पूरा कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव लेंस, एक लेंस का डायग्राम कर फर्स्ट लेंस का, इसकी इमेज कहां बन रही है, एफ ओ, और ऑब्जेक्ट की इमेज एट ए, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज, and this is object to the eyepiece, eyepiece के लिए ही object होगा, it is object to the eyepiece, it is eyepiece and this is object to the eyepiece। अब आप चाहते हैं कि फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर हो, नॉर्मल विजन, तो दिस ए डैश बी डैश शुड बी एट द फोकस ऑफ आईपीस। क्यों, क्योंकि फाइनल इमेज की रिस्पांसिबिलिटी आईपीस के पास है और आईपीस की तरफ से फाइनल इमेज इनफाइनाइट तभी बनेगा जब उसकी ऑब्जेक्ट उसके फोकस हो, तो ये फोकस हो किसके, आईपीस की, तो इट शुड बी एट द फोकस ऑफ आईपीस। फाइनल इमेज की रिस्पांसिबिलिटी आईपीस के पास है और आईपीस की हेल्प से फाइनल इमेज इनफाइनाइट तभी बनेगी जब आईपीस की ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश आईपीस के फोकस पर हो। मींस इस आईपीस को आप देखेंगे यहाँ पर ए डैश बी डैश आईपीस के फोकस के अंदर था, अब आईपीस को पीछे सरकाएंगे तो आईपीस यहाँ है तो एफ यहाँ, आईपीस और पीछे ले जाइए तो एफ यहाँ आ जाएगा, इमेज और पीछे भागेगा, आईपीस और पीछे ले जाइए इमेज और पीछे भागेगा, जैसे से आईपीस पीछे जाएगा वैसे से एफ ए डैश की तरफ अप्रोच करेगा और ए डबल डैश बी डबल डैश इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगा। And finally, whenever eyepiece will be at this point, you have to be at a dash and finite will be at infinite, you will बढ़ के या फिर के बराबर होगा। यहाँ से एक पैरेलल रेज जाएगी और एक ऑप्टिकल सेंटर जाएगी, and you will बढ़ के या फिर के इक्वल हो गया। अब फाइनल इमेज इधर नहीं मिलेगी और पीछे भी नहीं मिलेगी, रे विल रिपेल रिफ्रैक्शन, फाइनल इमेज will be at infinite। And अब यहाँ से हम अदर करेंगे, you will get the image of the object।
यू आर गेटिंग द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यूवी एफ के यूवी एफ के इक्वल है और लेंथ कितनी होगी बेटा, तो लेंथ विल बी इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ, लेंथ इज एफ ओ प्लस एफ. In this case, UV will be A dash B dash will be at the focus of eyepiece. तो अगर इधर से आप जाते हो इस रास्ते से, तो रास्ते में A dash पढ़े पड़ेगा कि F पढ़े पड़ेगा कि F, तीनों साथ पड़ेंगे और तीनों साथ पड़ेंगे. And in this case, A dash B dash will be at focus will be at F and UV will be equal to F. तो फ्रॉम 2 आपको m इक्वल टू कितना आ गया, माइनस एफ ओ यूवी की जगह या फिर यू आर गेटिंग द मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ. इट इज इक्वेशन नंबर 4. इट इज इक्वेशन नंबर 4. तो बच्चों, इन दिस टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, देयर आर टू लेंसेज. नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लेंस, second eyepiece. For objective lens, object is what? AB, and image is what? A dash B dash. And from eyepiece, final image will be obtained between least distance of distinct vision and infinite, as in this figure. Final image will be obtained between least distance of distinct vision and infinite, as in this figure. तो बच्चों, एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में आप देखेंगे m equal to beta पर, बीटा एंगल मेड बाय फाइनल इमेज, अल्फा इज एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट. अल्फा और बीटा की वैल्यू रख लीजिए. और दो केसेस हैं फॉर डिस्टिंक्ट विजन, यूवी को एलिमिनेट करके लेंस फॉर्मूला से. तो फ्रॉम आई पीस फाइनल इमेज की रिस्पांसिबिलिटी किसके पास होगी? आई पीस. 1 upon यूवी को वैल्यू से. एंड फॉर नॉर्मल विजन फाइनल इमेज विल बी एट इनफाइनाइट, and in that case A dash B dash will be at the focus of eyepiece. UV will be equal to F. Put in equation number 2, you will get m equal to minus F upon F. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आया m equal to minus F upon F 1 plus F upon D. इसमें इसकी लेंथ कितनी है? F plus E. इसकी लेंथ कितनी है? F plus F. कौन लेंथ बड़ी है? D डिस्टिंक्ट विजन और इनफाइनाइट नॉर्मल विजन. तो नॉर्मल विजन की लेंथ बड़ी है क्योंकि F O प्लस F E. जब UV बढ़ के F E इक्वल होता है तो नॉर्मल विजन की कंडीशन आती है. कितनी ज्यादा है? तो इसकी लेंथ ज्यादा है F E माइनस E. इस लेंथ में से इस लेंथ को माइनस करना. और मैग्नीफाइंग पावर किसका ज्यादा है? तो ये डिस्टिंक्ट विजन का मैग्नीफाइंग पावर है ना. दोनों में देखेंगे F O upon F E तो दोनों में है, लेकिन this quantity is more than 1. It means the magnifying power in distinct vision is larger than in normal vision. And this negative sign shows that final image is erected with respect to object. Final image is erected with respect to object. This negative sign shows that final image is erected with respect to object. कभी-कभी बच्चों हमें this negative sign shows that final image is inverted with respect to object. बच्चों, negative sign शो करता है final image is inverted with respect to object. और कभी-कभी हमें erected image लेना होता है. If you want erected image, final image erected with respect to object, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? इसमें एक और लेंस लगाना होता है. और ऐसी कंडीशन में हम लोग एक और लेंस का यूज करते हैं पाइप के अंदर फॉर गेटिंग, क्योंकि फाइनल इमेज हम इन्वर्टेड नहीं चाहते. जब हम टेलीस्कोप का यूज करेंगे
तो हम चाहेंगे कि फाइनल इमेज इरेक्टेड हो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अगर इन्वर्टेड मिल गया तो एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में फाइनल इमेज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट मिल रहा है, लेकिन हमारी टेंडेंसी है कि फाइनल इमेज शुड बी इरेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। फॉर दैट we will use terrestrial, that telescope which can provide erected image with respect to object will be terrestrial astronomical refracting telescope, terrestrial astronomical refracting telescope. In this telescope, it is astronomical refracting, same type. Final image is erected with respect to object. For that, what we will do? एक ऑब्जेक्टिव लेंस तो हो गया, it is objective lens. Objective lens तो पहले जैसा है, it is objective lens. And its principal axis, objective lens principal axis. Object कहाँ होगी? तो object is big, much away from the observation point. Parallel rays will incident from the object to give the image of the object. A dash, B dash. Nearly parallel rays are incidenting from the object, targeting image. ये ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ पर इमेज बनेगी? एट EFO. यहाँ से आते डिस्टेंस EFO बराबर, तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या आएगा? A. इमेज का नाम A dash B dash. At the focus of objective lens, the objective lens, and this A dash B dash will be object. अब यहाँ पर A dash B dash ऑब्जेक्ट है आईपीस के लिए, लेकिन यहाँ पर एक लेंस और बताएंगे। That lens will be auxiliary lens or erecting lens, और इस लेंस की ड्यूटी होगी, और ये auxiliary lens है और A dash B dash उसके लिए ऑब्जेक्ट है, और इरेक्टिंग लेंस के auxiliary lens के ये ऑब्जेक्ट का नाम A dash B dash है। इसके 2FA पॉइंट होना चाहिए, 2FA FA मींस auxiliary। ये 2FA पॉइंट होगा तो जानते हो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लेंस के 2F पर होती है तो उसकी इमेज 2F डिस्टेंस पर नहीं बनती है, कन्वेक्शन लेंस में इन्वर्ट कर जाएगी एट द सेम डिस्टेंस 2F। तो इस लेंस का काम है A dash B dash की इमेज को इन्वर्टेड करना, उसी के रिस्पेक्ट में A डबल डैश B डबल डैश। अब A डबल डैश B डबल डैश हो गया, इसकी इमेज को इन्वर्ट कर दिया, A dash B dash A डबल डैश B डबल डैश, ये इरेक्टिंग लेंस है। And this A double dash B double dash will be object to eyepiece, और A eyepiece is object, ये eyepiece है, eyepiece के लिए ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ से एक पैरेलल रे जा रही है और एक ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, and final image will be obtained by eyepiece between these distance of distinct vision and infinite। तो ये रे आगे नहीं मिली, फाइनल इमेज विल बी ऑब्टेन्ड बाय आईपीस, ये आगे नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वी आर गेटिंग फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ए डबल डैश बी डबल डैश आईपीस के फोकस के अंदर होना चाहिए। कितनी डिस्टेंस होना चाहिए? यूवी माइनस डिग्री, और यहां से तक डिस्टेंस आईपीस की फोकस है, आईपीस के फोकस के अंदर होगा। तो ए डबल डैश बी डबल डैश आईपीस के फोकस के अंदर है, इसलिए आईपीस के हेल्प से उसकी वर्चुअल इरेक्टेड इनलार्ज्ड इन द सेम साइड इमेज मिलेगी। फाइनल इमेज विल बी वर्चुअल इरेक्टेड इनलार्ज्ड एंड इन द सेम साइड, एंड यू विल गेट द फाइनल इमेज फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन हियर, and you are getting the final image of the object at this point. A triple dash, A triple dash, B triple dash,
finally is of the object erected with respect to original object. This lens is called as objective lens. This lens is objective lens. And this lens is erecting lens, और इसका दूसरा नाम है एक्सिलरी लेंस. And it is what? eyepiece. ऑब्जेक्टिव लेंस की ऑब्जेक्ट क्या है? AB. इमेज क्या है? A डैश B डैश. ऑब्जेक्टिव लेंस की ऑब्जेक्ट AB, इमेज A डैश B डैश. कितनी डिस्टेंस पर? तो नियरली एट द फोकस. And this A dash B dash will be object to the erecting lens or auxiliary lens, and it should be at 2f point पर होना चाहिए. auxiliary lens की 2f पर है, तो इसकी इमेज भी 2f पर बनेगी, inverted with respect to this object. तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है? It will be 2f auxiliary, and यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी? ये भी 2f. 2f. This A double dash B double dash is the image for auxiliary lens, and it is the object to the eyepiece. And final image will be obtained by eyepiece between least distance of distinct vision and infinite. So in this case, what you can say? For objective lens, object is AB, image is A dash B dash. Auxiliary lens के लिए object A dash B dash, image A double dash B double dash. eyepiece के लिए object A double dash B double dash, image A triple dash B triple dash between least distance of distinct vision and infinite. eyepiece को थोड़ा पीछे सरकाइए तो infinite हो जाएगा. Whenever FE will be at 2F. इस लेंस की क्या जरूरत है? थर्ड लेंस. ये लेंस ऑब्जेक्ट की इमेज को एरेक्टेड करता है with respect to original object. इसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी है? इसकी मैग्नीफाइंग पावर, इसका ऑब्जेक्ट और इमेज V और U दोनों इक्वल है, 2f इक्वल. इसकी मैग्नीफाइंग पावर -1. इस इंस्ट्रूमेंट की रिजल्टेंट मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी? तो जैसे वहां पर मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? m इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन P, एंड लेंथ इक्वल टू FO प्लस E in this case. And here m equal to plus FO upon FE 1 plus FE upon B, और लेंथ कितनी होगी? FO plus 4FA plus FE, और यहां पर ये एट D है, एट D distance डिस्टिंक्ट विजन. फॉर नॉर्मल विजन वहां पर हमें क्या मिलता है? m इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE. लेंथ इक्वल टू क्या मिलता है? FO प्लस FE. यहां पर एट इनफाइनाइट m इक्वल टू क्या मिलता है? माइनस FO अपॉन प्लस FO अपॉन FE, और लेंथ इक्वल टू FO प्लस 4FA प्लस FE. तो इन दिस वे बच्चों आप क्या देखेंगे? मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया. मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया. देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर. मैग्नीफाइंग पावर वही है. यह लेंस की मैग्नीफाइंग पावर -1 है, इसलिए जब तीसरा लेंस डालोगे तो रिजल्टेंट मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू m1 मल्टीप्लाई m2 मल्टीप्लाई m3. तो m2 को -1 करोगे तो ये प्लस हो जाएगा. दिस पॉजिटिव साइन शोज, दिस नेगेटिव साइन शोज final image is inverted with respect to object, and this positive sign shows final image is erected with respect to object. जितने भी टेलीस्कोप होती हैं एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, बच्चों उसमें ऑब्जेक्टिव की साइज बड़ी होती है, ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बड़ा होता है, डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव विल बी लार्ज. आईपीस का साइज फिक्स होता है, चाहे माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप, क्योंकि आईपीस की जो साइज होती है वो आई के शेप के ऑर्डर की होती है. नियरली 1 से 2 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव की डायमीटर बड़ी इन द केस ऑफ टेलीस्कोप.
वाई वी कीप द ऑब्जेक्टिव लेंस की डायमीटर इसकी बड़ी है, तो वाई द डायमीटर दैट इज अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस विल बी लार्जर. So if the aperture will be larger, then more ray will be received by objective lens from the object. Object से ज़्यादा ray receive होगी. More rays will be received by objective lens from the object. Image will be more intense. As well as इसकी रिजॉल्विंग पावर भी बढ़ जाती है. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मैग्नीफाइंग पावर तो आप पढ़ ही रहे. इसके साथ साथ एक और पावर होती है जिसको रिजॉल्विंग. किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चाहे माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो, ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाई किया, इट इज गुड, लेकिन उसको रिजॉल्व करे, मैग्नीफाई कर दिया और रिजॉल्व नहीं किया तो बेकार. रिजॉल्विंग पावर क्या है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. हमारे बच्चे लोग बेटा हम लोग रिजॉल्विंग पावर, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन सब पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको ये जानना है कि व्हाई द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस in the case of telescope is larger. Objective lens की diameter बड़ी क्यों होती है? Diameter of the objective lens is larger, so that more rays should be received from the object or the objective for increasing the intensity of the image. ज़्यादा रे आएगी. अगर मान लो यहाँ से 10 रे आती है तो इमेज बनता है, और अगर डायमीटर बढ़ा दिए, अपर्चर बढ़ा दिए तो 100 रे आएगी, इमेज इंटेंसिटी विल बी मोर. And for increasing the resolving power of the telescope, that's why we keep its aperture larger. तो हमारे बच्चों ने अभी एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एंड इट्स टेरेस्ट्रियल टाइप भी स्टडी किए. प्लीज गो थ्रू इट, कॉपी इट, एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी प्लीज यू कैन आस्क. आई विल रिस्पेक्ट योर प्रॉब्लम्स एंड आई विल सॉल्व योर क्वेरीज. थैंक यू.